कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर एक इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं। सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम भगवत गीता के 111 विचारों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब आप समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुनें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 111 पावरफुल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ, लालच और निष्पक्ष होकर किए बिना अपनी कर्तव्य को पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में धारणा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उससे आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य ही पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आप का अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो लोगों के तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के जिंदगी के ढेर पत्थर और सोना भी की समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य की शक्ति मिलती है। इनमें कामना की इच्छा पैदा होती है। कामना से विवाद आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा न इस लोक में है, ना ही कहीं और। कर्म वो फसल है जिसे वो हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बोए ताकि फसल अच्छे होए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उनको चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई को ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा गुनाह इंसान को जुबान ही कराती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हमेशा हमारा स्मरण था, चित्र मन से हमारा पूजा करते हैं, मैं व्यक्तित्व रूप से उनके कल्याण का, व्यक्तिगत रूप से उनका दायित्व लेता हूँ। धनवान बनने के लिए एक एक चीज का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक धन का सदप्रयोग करना पड़ता है।
चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं। कैसे कैसे लोग जिंदगी में, अगर खुश रहना है तो इन बातों को जरूर फॉलो करो। बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलोगे उतने ही शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी ही तो है, एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं से समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इनका मतलब ये है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहाँ बोलना बहुत ज़रूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ज़िंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमाल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करें। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करे। बस इस समर्थ से जो भी है उसका सम्मान करे। बस खुश रहे, जो मिला है उसका स्वागत करे और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानो, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो दूसरों पर नहीं अपने आप पर एहसास कर रहा है और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा है। अगर आप पर कोई भरोसा या कोई उम्मीद लगा रहा है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आपका विश्वास है। कामयाबी वो नहीं जो पैसा कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपने असली आनंद में रहते हैं। भूखा इंसान कभी मर्यादा तोड़ देता है और पैसा का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। जब तक अपनी परिस्थितियों से लड़ोगे तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वाले के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं उनके नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही नहीं देते हैं। ये कल भी सच था और आज भी सत्य है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे कि वह इंसान ज़रूरी है तो उस बात को भूल जाओ। अगर बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ।